गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो है वो शुरू किया था कार्बामेट्स। तो उससे पहले जो है वो मैंने आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बारे में बताया था, जिसमें सिंथेसिस ऑफ मेलाथियोन एंड पैराथियोन जो थी वो हमने डिस्कस की थी। तो आज जो है वो हम सिंथेसिस करेंगे कार्बामेट्स की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन आपको करवा दूं। कार्बामेट्स क्या होते हैं? बेसिकली कार्बामेट्स जो होते हैं वो कार्बामिक एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो कार्बामिक एसिड हमारे पास होता है जिसमें एक COH ग्रुप होता है और एक मेरे पास क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है। जब इन दोनों को साथ जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कार्बामिक एसिड बन जाएगा। ये एक वन कार्बन कंपाउंड जो है वो होता है। तो इसी कार्बामिक एसिड का जो है वो जब हम एस्टर बनाते हैं या इसका जो है वो हम सॉल्ट लेते हैं, तो वो हमारे पास, इसके लिए हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं, वो हम बोलते हैं उसको कार्बामेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बामिक एसिड का जब आप एस्टर बनाओगे तो यहाँ पे OH जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसके साथ जो है वो आप कौन सा ग्रुप लगा दोगे, OR ग्रुप लगा दोगे, एस्टेरिफिकेशन कर दोगे। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि OH की जगह आपके पास OR ग्रुप जो है वो लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बामिक एस्टर बोलते हैं। ये फर्दर सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है, नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। ठीक है, और ये OR डैश ग्रुप लगाया है, ये भी एक अलग से जो है वो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, तो हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बामिक एस्टर। तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं एस्टर्स या सॉल्ट ले लो आप, इसका सॉल्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे O नेगेटिव, Na पॉजिटिव या कोई भी पोटाशियम प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर आप इसका सॉल्ट देते हो तो जनरली उनको क्या बोलते हैं, हम कार्बामेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये लगते हैं हमारे पास ऐसे हैं कि इसमें जो है वो हमारे पास एक अमाइनो और एक एसिडिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हम बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें NH2 और COH ग्रुप जो हैं वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। लेकिन हम कार्बामिक एसिड्स को अमाइनो एसिड में नहीं पढ़ते, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस NH2 एंड COH ग्रुप, ठीक है, तो ये लगता है हमें वैसा अमाइनो एसिड की तरह, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, यही मैंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, बट ये स्लाइटली कैसा होता है, बेसिक इन नेचर का होता है। 1950s में ये कार्बामेट जो थे वो डिस्कवर किए गए थे, एंड फर्स्ट कार्बामेट यूज जो था वो क्या था, कार्बे एराइल था। ठीक है, तो अभी 1 बाय 1 करेंगे इनको। तो आपके सिलेबस में 2 एग्जाम्पल हैं, एक है कार्बोफ्यूरॉन एंड दूसरा क्या है, कार्बे एराइल है। ठीक है, तो आपको इनका स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्या करना है, याद करना है, कार्बे एराइल एंड कार्बे फ्यूरॉन का। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बोफ्यूरॉन ही करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आप जो है वो अपनी रफ कॉपी में या प्लेन पेपर पे जो है वो ड्रॉ करें और इस स्ट्रक्चर को जो है वो याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर है आपके पास कार्बोफ्यूरॉन का, कार्बोफ्यूरॉन जनरली हम ऐसे जो है उसको प्रोनाउंस कर देते हैं, कार्बोफ्यूरॉन। ठीक है, तो कार्बोफ्यूरॉन में देखो आप कैसे जो है उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो एक बेसिक ग्रुप जो आपको याद रखना है कि कौन सा इसका जो है बेसिक ग्रुप हो, तो ये वाला ग्रुप जो होगा वो बड़ा कॉमन होगा आपको, ये वाला ग्रुप। ठीक है, जिसमें C डबल बॉन्ड O NHCH3। ठीक है, ये एस्टर है बेसिकली। ये किसका एस्टर है, कार्बामिक एसिड का जो है वो मैंने एस्टर जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये ग्रुप आप इसको याद रखना, C डबल बॉन्ड O NHCH3, ये बेसिक ग्रुप आपके पास एक जनरल ग्रुप जो है वो आपका होगा ही होगा। इसके साथ मैंने जो फर्दर एक बेंजीन रिंग बनाई, और जैसे इसका नाम में सुजेस्टेड है, कार्बोफ्यूरॉन। ठीक है, तो जो फ्यूरॉन होती है आपके पास, ठीक है, वो आपको याद रखना है कि ये 5 मेंबर का जो है वो क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो जो फ्यूरॉन होती है वो आपकी इस तरीके से जो है वो फ्यूरॉन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, कि 5 कार्बन एटम होते हैं, 1 2 3 4 कार्बन एटम होते हैं और 5वां आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये आपको मैं करवाऊंगा भी। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में तो फ्यूरॉन से ही जो है उसका नाम जो है वो रखा गया था, कार्बोफ्यूरॉन। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि एक साइक्लिक रिंग जो है उस तरीके का बनाना है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन एटम का, और इस डायरेक्ट कार्बन से आपने क्या जोड़ देनी है, ऑक्सीजन जोड़ देनी है। ठीक है, तो फ्यूरॉन की तरह हमें लगता है, और इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूटेड मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर याद रख सकते हो, कार्बोफ्यूरॉन। फ्यूरॉन का मतलब यहाँ पे आपका फ्यूरॉन ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक है, कैसे लगाना है वो आप इस स्ट्रक्चर को देख के जो है वो देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास जो ये कार्बामेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने मैक्सिमम क्या पढ़े हैं, इंसेक्टिसाइड्स ही पढ़े हैं सारे के सारे, अभी तक हमने कोई भी हर्बिसाइड वगैरह नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो कार्बामेट्स भी मेरे पास क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं। अब देखो दूसरा नाम है इसका कार्बे एराइल। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल आपको करना है कार्बामेट्स में। तो कार्बे एराइल में देखो आपको कुछ नहीं करना, ये सेम स्ट्रक्चर देखो, आप कंपैरिजन करना है दोनों स्ट्रक्चर का। तो देखो O C डबल बॉन्ड O NHCH3, O C डबल बॉन्ड O NHCH3, ये ग्रुप क्या है, कॉमन है।
ठीक है। ये बेंजीन रिंग भी क्या आ गया मेरे पास, कॉमन आ गया। ठीक है, आपको बेसिकली फ्यूरॉन ग्रुप की जगह पूरे जो बाहर को जुड़ा हुआ है रिंग, इसकी जगह आपको क्या लगा देना है, एक और रिंग लगा देना है, और इसको भी आपने क्या बना देना है, इस तरीके से डबल बॉन्ड लगाना है। तो ये भी एक जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। एक डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है तो ये इसके साथ भी काउंट हो जाता है। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड इसके रिंग के साथ भी काउंट हो जाता है, तो यहाँ पे भी एरोमेटिसिटी होती है। तो ये बेसिकली एक एराइल ग्रुप लग गया, तो उसको बोला मैंने कार्बे एराइल। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे करना है कि एक एडिशनल बेंजीन ग्रुप जो है वो जोड़ देना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो कार्बे एराइल बन जाएगा। नाम से पता चल रहा है एराइल, यहाँ पे एराइल ग्रुप, फ्यूरॉन यहाँ पे फ्यूरॉन ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना मेथड कोई भी लगा सकते हैं इनको मेमोराइज करने के लिए। मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ जो 2020 में पूछा गया था, गिव ए मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोफ्यूरॉन, व्हाट आर इट्स यूजेस। ठीक है, ये आपके पास जो है वो 8 नंबर का जो था वो क्वेश्चन था। ठीक है, ये मैं आपको जो है वो इसमें दिखा भी देता हूँ। तो ये है आपके पास, देखो बी में गिव ए मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोफ्यूरॉन, व्हाट आर इट्स यूजेस। ये 8 नंबर का बी पार्ट बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये सिंथेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है। इसमें आपको कोई ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है, इसमें आपको सिंथेसिस ही याद रखनी है। ठीक है, तो देखो एग्जामिनर क्या करता है कि आपको कार्बामेट से जनरली सिंथेसिस, एक सिंथेसिस तो पक्का डालता है, चाहे वो कार्बोफ्यूरॉन की डाले चाहे वो कार्बे एराइल की डाले। ठीक है, और उसकी फेवरेट होती है कार्बाफ्यूरॉन। क्यों? क्योंकि कार्बाफ्यूरॉन में थोड़ा सा लेंथी सा जो है वो लगता है और बच्चा इसको याद नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन बड़े सिंपल तरीके से करेंगे ताकि आपको जो है बहुत आसान लगे ये, और आप इसको जो है वो इजीली मेमोराइज कर सकें और एग्जाम में इसको एज इट इज़ लिख पाएँ। ठीक है, तो देखो कार्बाफ्यूरॉन पे आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द टॉक्सिक कार्बामेट्स। ठीक है, इसका ट्रेड नेम जो है वो है फ्यूराडान, या क्यूरेटर भी जो है वो उसके इस नाम से भी जो है इसका जो है उसकी ट्रेडिंग होती है, ट्रेड नेम मार्केट में जो है उसका चलेगा। सिंथेसिस भी आते हैं जी, इसके 3-4 स्टेप्स जो है वो रहते हैं। तो पहला स्टेप में देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगे 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइओन, है ना। आपने एक साइक्लोहेक्सेन ली और 2 कार्बोनाइल ग्रुप एडजेसेंट पे लगा दिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये डाइओन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH2 ग्रुप होगा, यहाँ पे भी CH2 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 होगा। मैंने इस CH2 को ओपन करके लिखा, यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन साइड में निकाल दिए हैं। ठीक है, आपको पता है मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसके साथ मैंने बीटा मिथाइल एलाइल अल्कोहल की जो है वो मेरे को रिएक्शन करनी है। किसके साथ करनी है, साइक्लोहेक्सेन डाइओन के साथ। बीटा मिथाइल एलाइल अल्कोहल क्या होता है, जैसे नाम सुजेस्ट कर रहा है आपको, ये वाला ग्रुप जो होता है इसको छोड़ के देखो CH2 अगर यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा होता, वहाँ पे CH होता है, CH2 CH CH2 OH, तो ये होता है आपके पास एलाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं हम, एलाइल अल्कोहल। क्योंकि ये जो ग्रुप होता है CH2 CH CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर साथ में इसके साथ OH लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, एलाइल अल्कोहल। OH की जगह अगर ब्रोमीन क्लोरीन लगा होता तो वो बनता है एलाइल क्लोराइड और एलाइल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना सा ग्रुप होता CH2 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 CH, 2 ही कार्बन एटम का होता और इसके साथ ग्रुप जुड़ा होता, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं बिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम उसको, बिनाइल ग्रुप। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये एलाइल ग्रुप है, 3 कार्बन एटम का एलाइल होता है, 2 कार्बन एटम का बिनाइल होता है। तो आपको क्या करना है कि इस कार्बन के साथ जो है वो ये इसकी अल्फा पोजीशन आ गई, क्योंकि ये यहाँ पे जो है वो उसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल जुड़ा हुआ है, और ये मेरे पास बीटा पोजीशन आ गई। तो बीटा पे मिथाइल मैंने रेसिड्यू जोड़ा तो बना बीटा मिथाइल एलाइल अल्कोहल। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में आप करोगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो CH2 में से कोई भी एक H और यहाँ से OH क्या कर जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और माइनस वाटर यहाँ पे हो जाएगा। ये मैंने रेड सर्कल में बनाया हुआ है, और रेड में मैंने -H2O जो है वो निकाला हुआ है। तो रेस्ट ऑफ बैक की मॉलिक्यूल कैसे जुड़ता है कि ये जो CH2 ग्रुप होगा ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन के आपको पता है 2 ही बॉन्ड होते हैं, तो ये पाई बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पे मूव कर जाएगा, इस रिंग में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन गया, ये रिंग में मूव कर गया, O के साथ क्या जुड़ गया, यहाँ से CH2 जोड़ देना है आपने, बाकी रेस्ट एज इट इज ही CH2 C डबल बॉन्ड CH2 ये इसका साइड वाला, और CH3। ठीक है, तो ये जो आपके पास जो कंपाउंड बना, ये आपके पास बना देखो, ये अल्फा ये बीटा पोजीशन जो है वो मैंने इस तरीके से जो है वो बना दी, क्योंकि यही अल्फा थी ना, मेन मेरे पास यही अल्फा था, अल्फा और ये बीटा, तो मैंने CH2 पे अल्फा और ये बीटा। वैसे भी ये इस तरफ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन के बाद मैंने इसको अल्फा और बीटा बोला। तो ये जो मेरे पास जो है वो इसकी नेमिंग देखना जरा कैसे की जाएगी। देखो बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, क्या लगा हुआ है, बीटा मिथाइल। इतना तो तय हो गया, इसको मैंने बीटा मिथाइल बोल दिया। अब इसको एज ए पूरा रेजिड्यू जो है वो उसको ट्रीट किया, ये वाला जो है वो इसको पूरा रेजिड्यू उसने ट्रीट किया। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ जो है कोई अल्काइल ग्रुप लगा होता है तो हम उसको बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। एक कार्बन एटम होता है तो उसको बोलते हैं मिथॉक्सी, है ना, फिर इथॉक्सी। तो इसमें कितने कार्बन एटम है, आपके पास 3 कार्बन एटम है। उसका जनरल नाम था मेरे पास एलाइल, तो मैंने इसको बोल दिया एलाइलॉक्सी। क्या बोल दिया इसको मैंने, एलाइलॉक्सी। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास बीटा मिथाइल, बीटा पे मिथाइल, और इस पूरे ग्रुप को क्या बोला मैंने, एलाइलॉक्सी। क्या बोला इसको, एलाइलॉक्सी। ये एलाइलॉक्सी जो है वो इस रिंग पे सेकंड कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है, तो ये बना 2 बीटा मिथाइल एलाइलॉक्सी।
और ये मेरे पास जो है वो ये मेरे पास जो है साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छा डबल बॉन्ड भी है अंदर, साइक्लोहेक्सेन होता है, ये साइक्लोहेक्सीन बन गया है, साइक्लोहेक्सीन 1 ओन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसका नाम लिख सकते हो, 1 ओन मतलब वो कीटो ग्रुप जो है सेपरेट है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपने साइक्लोहेक्सेन डाइओन की रिएक्शन की एलाइल अल्कोहल, बीटा मिथाइल एलाइल अल्कोहल के साथ, तो आपके पास जो है वो एक इंटरमीडिएट बना, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, मैंने यही जो है वो रेजिड्यू लिया दोबारा, तो इसकी जो है वो मैंने रीअरेंजमेंट जो है वो उसकी सेकंड स्टेप में क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर जो है वो क्या करेगा, साइक्लाइज कर जाएगा या फर्दर जो है वो कोई स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि आपके पास जो है ये अल्फा और ये बीटा ग्रुप जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो है देखो ये जो आपके पास जो ग्रुप होता है, ठीक है, यहाँ से जो है वो क्या कर जाएगा, ये साइक्लाइज कर जाता है, क्या कर जाता है, ये साइक्लाइज कर जाता है, ठीक। कैसे करेगा, देखो ये जो CH2 मॉलिक्यूल है आपका, ये CH2 क्या करेगा, इस कार्बन एटम पे अटैक कर देगा ना, ये CH2 इस कार्बन एटम में रिंग ओपनिंग हो जाएगी, हम CH2 तो इस कार्बन पर अटैक कर देगा, इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ये OH बन जाएगा, ये CH2 इधर बन जाएगा, तो देखो ये किया मैंने CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, आपके पास जो है वो यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई और ये CH2 यहाँ पे जुड़ गया और वो OH जो है फर्दर बन गया। एक और इसका इंटरमीडिएट बनता है इसी से रीअरेंजमेंट से, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, एक और अनदर प्रोडक्ट बन जाता है कि साइक्लाइज कर जाता है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एक मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके का बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिटेल आपको मैकेनिज्म में नहीं जाना कि कैसे बन रहा है, सिंपली आपको जैसे मैंने एक आपको ये बताया, सेकंड आप ये मेमोराइज कर लेना कि इसके बाद जो है वो आपको इस तरीके का कंपाउंड O, ठीक है, 5 एक और रिंग बना देना और CH3 इंटरमीडिएट आपके पास बनता है। फर्दर अगले स्टेप में ये दोनों इंटरमीडिएट जो होते हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में क्या रिएक्ट करते हैं, ये प्लाडियम की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो इस स्टेप को एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है कि जिसमें एरोमेटिक रिंग, आपकी जो भी रिंग होती है वो क्या हो जाती है, एरोमेटिक हो जाती है, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है कि आपने इसी रिंग पे जो है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कि जो आपके पास जो है वो ये वाली रिंग है, ठीक है। आपने इसी को लिख देना है, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपने इसी रिंग को जो है वो यहाँ लिख देना है और इस ऑक्सीजन पे OH और ये डबल बॉन्ड अंदर मूव कर देना है, तो यहाँ पे जो क्या बन जाएगा, आपका एक एरोमेटिक रिंग बन जाएगा और आपके पास ये बन जाएगा बेंजोफ्यूरानोल इंटरमीडिएट। इसको क्या बोल देते हैं, बेंजोफ्यूरानोल इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। अगले स्टेप में जो है वो इस बेंजोफ्यूरानोल की रिएक्शन जो है वो आप करोगे मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टर्शरी अमीन, ठीक है। इस रेजिड्यू के साथ जो है वो आपने इसकी रिएक्शन जो है वो कर देनी है मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा आपके पास, इसमें ये इधर जुड़ जाएगा जाके, तो यहाँ पे आपने इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड, इसका C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे N है तो N के साथ ये H लग जाएगा, H और साथ में CH3 ये बड़ा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे कार्बोफ्यूरॉन, क्या बोल देंगे इसको, कार्बोफ्यूरॉन। थोड़ी लेंथी है सिंथेसिस, लेकिन आपको करनी पड़ेगी एग्जाम में, अगर आपको 8 मार्क्स लेने हैं तो देखो स्कोरिंग है बिल्कुल, अगर आपको आता है तो एज इट इज इसको लिख के आओ, कुछ नहीं किया इसमें, मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइओन बीटा मिथाइल अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन की थी, तो आपको पता था कि एक इंटरमीडिएट बना 2 बीटा मिथाइल एलालॉक्सी 2 साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, ठीक है। इसकी रीअरेंजमेंट हुई तो जिसमें मेरे को 2 इंटरमीडिएट मिले, वो 2 इंटरमीडिएट की मैंने एरोमेटाइजेशन की इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो आपके पास जो है वो ये वाला कंपाउंड बन जाता है और इसकी फर्दर रिएक्शन मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ की तो मेरे को कार्बोफ्यूरॉन बना, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप पेपर में अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। 10-10 बार या 15-15 बार जो आपको पेपर से पहले आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको ये मेमोराइज होता है, क्योंकि एक रैमिंग ही है इसमें, ठीक है, और कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ कार्बोफ्यूरॉन की। बाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है, जैसे खाद होती है हमारी वैसे ही बाइट क्रिस्टलाइन जो है मेरे पास जो है वो इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, फिनोलिक ऑर्डर होती है इसकी, ये सॉल्युबल होता है मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। यूज़ की बात करूँ तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, मतलब ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को जो किल करता है, एज वेल एज ये नीमेटिसाइड्स भी है, नीमेटोड्स होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को पता है कि नीमेटोड्स एक स्पेशल कैटेगरी होती है एनिमल किंगडम में। तो दीज आर ऑल्सो यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस, हम इसको घरों में जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गार्डन और लॉन्स के लिए, लॉन में, ठीक है, जो है ना, कई लोग जो है बहुत शौक रखते हैं अपना गार्डन, ठीक है, या लॉन जो है उन्होंने बनाया होता है, तो वहाँ पे जो है वो नीमेटोड्स या हार्मफुल जो है वो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो इसका इस्तेमाल होता है, या जो ग्रास होती है उसको बचाने के लिए। फर्दर मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका लास्ट में मैंने लिखा है ये सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड्स है, ठीक है। तो आपको बार पूछ लेता हो कई बार कि जो कार्बोफ्यूरॉन है इट इज सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक।
इंसेक्टिसाइड। तो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड वो होता है जो एक सिस्टम के थ्रू चलता है। सिस्टम के थ्रू चलने का मतलब क्या हो गया कि विच मीन्स दैट द प्लांट एब्जॉर्ब इट थ्रू द रूट्स। पहले प्रॉपर चैनल से चलेगा, पहले रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी, फिर वो स्टेम में जाएगा, फिर वो उनकी टहनियों में जाएगा, फिर वो उसके बाद जो है लीव्स तक जो है वो पहुंचता है। तो मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लांट्स में। ऐसा नहीं होगा कि आपने छिड़काव किया पत्तों में और वहीं से वो उसकी स्किन के थ्रू जो है वो अब्जॉर्ब हो गया, उसकी सरफेस के थ्रू अब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक होगा, क्योंकि सिस्टमेटिक मतलब उसको पानी से जब आप छिड़काव करते हो घोल के जब आप उसका सोल्यूशन डालोगे तो रूट्स उसको अब्जॉर्व करेंगे पहले, ठीक है, डायरेक्ट नहीं अब्जॉर्व हो जाएगा कि सीधा ही जो है आपका जिस साइट पे जो है वो पहुंचाना है आपने वहीं पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो वो अगर ऐसा होता तो वो नॉन सिस्टमेटिक होता, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि सिस्टमेटिक क्या होते हैं और नॉन सिस्टमेटिक क्या होते हैं, ठीक है। एक और इसका पॉइंट आता है कि इट इज़ डायरेक्टली अप्लाइड टू द सॉइल और प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ जो स्प्रे, या तो हम इसको डायरेक्टली अप्लाइड कर देते हैं, सॉलिड को डाल देते हैं सॉइल में, या इसका जो है वो हम स्प्रे बना के जो है वो हम इसको जो है वो छिड़काव कर देते हैं छोटे छोटे प्लांट्स या ग्रास के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसका कार्बेफ्यूरॉन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट आता है कार्बेराइल। तो आपको शॉर्ट नोट आ सकता है कार्बेराइल पे आ सकता है, या इसका यूज़ बताओ, या इसकी सिंथेसिस पे भी आ सकता है। अगर आपको 8 नंबर का क्वेश्चन कार्बेराइल से आता है तब तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन ये बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो आप एज इट इज़ ही याद रखें, O C डबल बॉन्ड O NH CH3, ये तो कॉमन होगा, ये बड़ा बेंजीन रिंग भी कॉमन होगा, बस एक आपको इसमें साथ क्या करना है, एक ग्रुप यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो डबल बॉन्ड होता है इसको मिडल में रखना है आपको, यहाँ पे रखें इसको ना, शुरुआत ऐसे करें डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि एरोमेटिक नहीं बना यहाँ पे ना, यहाँ होना चाहिए था ये वाला डबल बॉन्ड, फिर एक एक छोड़ के आप इसको बना दें, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों रिंग क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। ये मेरे से मिस्टेक हुई है, ये डबल बॉन्ड आप यहाँ बनाएं, ये वाला यहाँ बनाएं और ये वाला यहाँ बनाएं, ठीक है। तो ये आप जो है वो देख लेना इसको। 1 नेफ्थाइल मिथाइल कार्बामेट जो है वो इसका जो है नाम होता है, ठीक है। तो ये नेफ्थोलिक ग्रुप है पूरा मेरा, ये ऑक्सीजन तक, ठीक है। ये यहाँ पे OHO लग जाता तो ये नेफ्थोल बन जाता, तो ये नेफ्थाइल बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये नेफ्थाइल, ये वाला पूरा 2 रिंग और ये ऑक्सीजन, तो नेफ्थाइल, और ये मैंने मिथाइल ले लिया, तो 1 नेफ्थाइल मिथाइल कार्बामेट जो है वो मेरे पास इसका नाम आया। तो डिस्कवर्ड ये 1958 में किया, बड़ी फेमस कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, ठीक है। तो आपको पता है कि यूनियन कार्बाइड जो थी वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो वो वही कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, ठीक है। तो उसी में वो लीकेज हुई थी गैस की, हार्मफुल गैस की, तो वो पेस्टिसाइड्स का ही जो है वो निर्माण करती थी। तो कार्बेराइल जो था वो यूनियन कार्बाइड ने ही सबसे पहले 1958 में बनाया था, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये नाम जो है वो इनके साथ आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। सिंथेसिस, कार्बेराइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1 नेफ्थॉल विद द एक्सेस ऑफ फॉस्जिन गैस, ठीक है। ये फॉस्जिन गैस का उन्होंने उस टाइम भी इस्तेमाल किया था जब वो मिथाइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन कर रहे थे। तो ये 1 नेफ्थॉल जो है वो मैंने लिया, ये होता है 1 नेफ्थॉल, एक बेंजीन रिंग, ठीक है। तो डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये देख लेना आप, है ना, मेरे से यहाँ पे फिर इसी पैटर्न में चला, ठीक है। रिंग कुछ इस तरीके से बनाएं कि ये डबल बॉन्ड इस सेंटर पे हो ना, फिर वो ऑटोमेटिकली आपके तीनों ही जो है वो एरोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल चलो चलने देता हूँ मैं इसको। 1 नेफ्थॉल, इसकी रिएक्शन मैंने फॉस्जिन गैस के साथ की, COCl2 के साथ इसकी रिएक्शन की, तो COCl2 का ये स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ से HCl निकल गया, तो HCl निकल गया, तो मैंने बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन की ताकि इसको न्यूट्रलाइज कर दे ये, और एज इट इज़ इसको आपने जोड़ देना ऑक्सीजन से इस कार्बन को, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये रिंग O C डबल बॉन्ड O और ये Cl बन जाएगा, ठीक है। तो उसका नाम बन जाएगा 1 नेफ्थाइल क्लोरोफॉर्मेट, ठीक है। ये फॉर्मेट क्लोरोफॉर्मेट जो है ग्रुप जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। 1 नेफ्थाइल क्लोरोफॉर्मेट जो है वो इट इज़ ट्रीटेड विथ मिथाइल एमीन टू फॉर्म कार्बेराइल। तो इसकी रिएक्शन जो है वो फर्दर आपने इसी को लेना है, ठीक है। O C डबल बॉन्ड Cl, इसकी मिथाइल अमीन के साथ रिएक्शन करनी है, CH3NH2, इसको इस तरीके से लिखें। यहाँ से HCl दोबारा आपने निकाल देना है, -HCl, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये O C डबल बॉन्ड O NH है ना, जैसे H और Cl तो निकल गए, तो यहाँ क्या बचा था NH, इसको जोड़ देना है आपने NCH3H, तो ये आपके पास क्या बन गया, कार्बेराइल बन गया, ठीक है। ये जितनी भी रिएक्शन है कार्बेराइल की ये रूम टेम्परेचर पे की जाती है, तो बहुत ईजी है कार्बेराइल। अगर आपको कार्बेराइल आता है, कुछ नहीं, 1 नेफ्थॉल COCl2 फॉस्जिन गैस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन की, कैसे जोड़नी है, HCl यहाँ से निकालना है और इसको जोड़ देना है, फर्दर इसकी रिएक्शन मिथाइल अमीन के साथ करानी है, एक और HCl निकालना है। तो दोनों स्टेप्स में क्या निकालते हैं आप कार्बेराइल में, HCl निकालते हैं, ठीक है। और आपको क्या किसके साथ ये रिएक्शन करनी है ये आपको मालूम होना चाहिए, तो इस तरीके से आप कार्बेराइल जो है वो बना सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ मैं, तो एंड इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स पे, तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जैसे आपके पास कार्बाफ्यूरॉन होता है एट रूम टेम्परेचर, इट इज़ ऑर्डरलेस भी होता है। तो कार्बाफ्यूरॉन की फिनोलिक स्मेल होती थी, ये ऑर्डरलेस होता है, सॉल्युबल होता है इन वाटर में। ऑल्सो जो है वो जैसे आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट से वैसे ही इनका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, ठीक है। किसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, जो आपके पास कार्बामेट्स होते हैं, ये भी कोलिन एस्ट्रेज
एंजाइम जो होता है उसको जाके ये इनहिबिट कर देते हैं और नर्वस सिस्टम के साथ क्या करते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं। यूज़ की बात करें जी, कार्बेराइल इज ए सोल्ड अंडर द ट्रेड नेम सेविन, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है कि सेविन जो है वो किसका जो है ट्रेड नेम होता है, ठीक है। तो कार्बेराइल का वो होता है। इट इज़ प्राइमरली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, हम निमेटिसाइड इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि निमेटिसाइड मतलब जिसकी कैटेगरी में अर्थवॉर्म वगैरह आते हैं, तो अर्थवॉर्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ को जो है वो रेगुलेट करने के लिए भी हम कार्बेराइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है वो मेरा कार्बेमेट्स का जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें दो मैंने आपको सिंथेसिस बताई, कार्बाफ्यूरॉन, कार्बेराइल, ठीक है। कार्बाफ्यूरॉन मतलब जिसमें फ्यूरॉन राइक जो है वो रिंग जुड़ा होगा, और कार्बेराइल में मेरे पास सिंपली एक और जो है वो रिंग जुड़ जाएगा, राइल ग्रुप जो है वो उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कार्बेराइल और कार्बाफ्यूरॉन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक साइक्लो जो है वो डाईहेक्सेनोन के साथ जो है वो उसकी मैंने रिएक्शन की एलाइल अल्कोहल वाले रेसिड्यू के साथ, और इसमें जो है मुझे COCl2 के साथ मैंने रिएक्शन की, और कार्बेराइल में COCl2 के साथ रिएक्शन की, और उसके बाद जो है वो मिथाइलएमीन के साथ जो है मैंने उसको रिएक्ट करवाया, ठीक है। सिंपल है, जब आप याद करने लग जाओगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक आगे मैं अगला पेस्टिसाइड ले रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर देंगे। ये है क्यूनोन्स। क्या है ये? क्यूनोन्स आपके सिलेबस में है, और उसका एक ही एग्जाम्पल आपको करना है, क्लोरेनिल। इसका पेस्टिसाइड्स क्या है? क्लोरेनिल। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यूनोन्स क्या होते हैं, हाउ वी डू डिफाइन दिस, ठीक। तो जो क्यूनोन्स होते हैं मेरे पास आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है। जिसमें 2 कार्बोनाइल जो है वो ग्रुप्स होते हैं, हम जनरली उनको क्या नाम दे देते हैं? क्यूनोन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्लोरेनिल जो है वो एक एग्जाम्पल है क्यूनोन का, ठीक है। अब ये जो 2 कार्बोनाइल ग्रुप मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये दूर दूर भी हो सकते हैं, जैसे पैरा पोजीशन पे हो सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, पैरा पोजीशन पे हो सकते हैं, ये मेटा पे भी आ सकता है, ये ऑर्थो पे भी आ सकता है, ठीक है। तो सबको क्या बोलेंगे? उसको क्यूनोन ही बोलेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बनाया है? पैरा बेंजोक्यूनोन। इसको पैरा बेंजोक्यूनोन भी बोलते हैं, तो क्यूनोन की कैटेगरी है, ठीक है। तो क्यूनोन अपने आप में कोई एक कंपाउंड नहीं है। क्यूनोन इज ए वेरियस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स होंगे प्रेजेंट, ठीक है। और ये बड़ा जो रिंग होता है, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो एरोमेटिक हो, ठीक है। ये इस तरीके का डबल बॉन्ड आमने सामने जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूनोन्स बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं आपको जो है वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि क्यूनोन से ना रिलेटेड बहुत सारे जो है वो आपके कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इससे अवगत कराऊँ, हाइड्रोक्विनोन, ये आपके पास क्या होता है? जैसे बेंजीन रिंग मैंने बनाई, OH बना दिया, हाइड्रोक्विनोन, और ये क्विनोन हो जाएगा इस तरीके से, सामने सामने डबल बॉन्ड O, पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। एक होती है क्यूनोलिन। इस तरीके से आपने एक रिंग बनाया, एक रिंग और आपने जो है वो ऐसे बना दिया, और दूसरे रिंग में आपने नाइट्रोजन लगा दी, मतलब कार्बन को सब्स्टिट्यूट करके क्या लगा दी? नाइट्रोजन, तो बन जाएगा क्यूनोलिन। इस नाइट्रोजन को यहाँ मूव कर दिया तो वो बन जाएगी आइसोक्यूनोलिन, ठीक है। तो मिलते जुलते से नेम। एक होता है इंडोल। बेंजीन रिंग ली, यहाँ पे 5 कार्बन आइटम जो है वो आपको बनाने चाहिए थे, लेकिन एक कार्बन आइटम पे आपने NH लगा दिया, उसको बोलते हैं इंडोल, ठीक है। एक होता है एंथ्राक्यूनोन। आपने 2 बेंजीन रिंग लिए, 2 बेंजीन रिंग लिए, और बीच में आपने क्यूनोन लगा दिया, C डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं एंथ्राक्यूनोन, ठीक है। तो इस तरीके के बड़े सारे नाम होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना इनसे। तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए ही बताना था कि क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोन, आपको ये सुने होने चाहिए, आइसोक्यूनोलिन, है ना, हाइड्रोक्विनोन, ये सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं, तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मेन बात आते हैं क्विनोन पे, जो हम एक जनरल यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो द 2 कार्बोनाइल ग्रुप में बी इन द सेम रिंग, ये सेम रिंग पे भी हो सकते हैं या डिफरेंट रिंग में भी जा सकते हैं। बायोलॉजिकल पिगमेंट्स जितने मेरे पास होते हैं, जैसे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, दे जनरली कंटेन क्यूनोन्स, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द प्लांट्स। क्यूनोन आर जनरली फाउंड इन द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो सकते हैं, फंजाई में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड इन हायर प्लांट्स टू। तो मेनली क्यूनोन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स किंगडम में पाए जाते हैं। दे आर रेयरली प्रेजेंट इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में बड़े कम मात्रा में जो है क्यूनोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्यूनोन इज जनरल टर्म होती है फॉर लार्ज स्केल ऑफ कंपाउंड्स डेराइव्ड फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर, जो मेरे पास ये क्यूनोन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम इन द सेम रिंग। अब ये बोलते हैं कि क्यूनोन जो होती है, इसमें से अगर आप इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास एक बड़ी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो आपको मिलती है। तो हम जनरली उनको भी क्या बोल देते हैं? जनरल टर्म क्यूनोन जो है वो हमने उनको नाम दे दिया। एग्जाम्पल है क्लोरेनिल, एल्जेरिन, DDQ, ठीक है। DDQ एक वंडरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अभी तो आप नहीं पढ़ोगे इसको, लेकिन हायर केमिस्ट्री में जाके आप पढ़ते हो DDQ, एरो पे लिखा होता है DDQ, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये DDQ भी क्या है? क्यूनोन ही है, ठीक है।
ठीक है, तो ये जो है वो आपको याद होना चाहिए। तो आपके सिलेबस में कौन सी है, आपके सिलेबस में है क्लोरेनिल, आपके सिलेबस में कौन सी है, क्लोरेनिल। तो क्लोरेनिल का स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से क्यूनोन बना लें, डबल बॉन्ड ओ, और हर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा देनी है आपने, क्लोरीन। तो 2 पे तो कार्बोनाइल लगे, कितने कार्बन आइटम बचे थे, 4, Cl आपने वहां लगा देना है। तो आपके पास क्या बन गया, ये टेट्राक्लोरो 1,4 बेंजोक्यूनोन, टेट्राक्लोरो 1,4 बेंजोक्यूनोन। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई, ये क्लोरेनिल आ गई। इसकी जो है मुझे क्या देखनी है, सिंथेसिस देखनी है। तो जब आप इसकी सिंथेसिस देखोगे तो किस तरीके से आप इसकी सिंथेसिस करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, फिनोल लेना है, आपको क्या लेना है, फिनोल। ठीक है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी क्लोरीनेशन कर दो 3Cl2, तो यहाँ से 3 HCl निकल जाएंगे, तो 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजिशन पे जो है वो Cl ग्रुप जो है मेरा जुड़ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनोल। ठीक है, इस 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनोल की फर्दर रिएक्शन आप HCl के साथ कर दोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, और रेस्ट पार्ट पे जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास क्लोरेनिल बन गई HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराने के साथ। ठीक है, तो इट इज़ यूज पे आ गया मैं डायरेक्ट, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द सीड्स एंड बल्ब। ठीक है, जो भी आपने स्टोर किए होते हैं सीड्स होते हैं, ठीक है, बल्ब जो है वो होते हैं। ठीक है, ये प्लांट की टाइप है, बल्ब, ट्यूमर, है ना, ऐसे इस तरीके से जो है वो हम कैटेगराइज करते हैं। तो इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द सीड्स एंड बल्ब्स। बल्ब ये बिजली वाला बल्ब नहीं हुआ, ये बल्ब जो है वो प्लांट किंगडम में जो है वो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नाम होता है जैसे लेट्यूस होता है एटसेट्रा, है ना। तो यही मैं आगे बोल रहा हूँ, इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, लेट्यूस फ्रॉम द इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, तो इट इज़ इंसेक्टिसाइड भी है, ये फंजीसाइड भी है और बैक्टीरिया साइड भी होता है, जो क्यूनोन्स मेरे पास होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है कि क्यूनोन्स की क्या कैटेगरी। छोटा सा टॉपिक है क्यूनोन, आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लोरेनिल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्यूनोन्स। तो ईजी है, फिनोलिक की क्लोरिनेशन हम करेंगे और उसके HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेरे पास क्लोरेनिल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंसेक्टिसाइड की टाइप आएगी, ये लास्ट टॉपिक होगा, अगला जो होगा वो होगा एनिलाइड्स। ठीक है, तो एनिलाइड्स करेंगे, उसमें 2 एग्जाम्पल रहेंगे, एलाक्लोर एंड ब्यूटाक्लोर। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अपलोड करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।